हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th और फिजिक्स का लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर चल रहा है हमारा फ्लोटेशन। और इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रेशर क्या होता है। ठीक है, प्रेशर क्या है, कैसी क्वांटिटी है, क्या इसकी यूनिट है, कैसे एक्ट करता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट लेक्चर और आज हम पढ़ेंगे प्रेशर इन फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड क्या होते हैं, फ्लूइड में प्रेशर कैसे लगता है और फ्लूइड में प्रेशर का क्या रोल होता है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आज हम पढ़ते हैं इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, प्रेशर इन फ्लूइड्स। प्रेशर इन फ्लूइड्स। ठीक है, तो क्या होते हैं फ्लूइड्स, पहले तो हम फ्लूइड जान ले, फ्लूइड्स क्या होते हैं। तो फ्लूइड किनको बोलते हैं हम। ठीक है, फ्लूइड किसको बोलते हैं, फ्लूइड या फ्लूइड्स। तो सिंपल सा मतलब है कि ए सब्सटेंस विच कैन फ्लो। ठीक है, आ सब्सटेंस विच कैन फ्लो, कोई भी सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। तो कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी मटेरियल हो जिसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और वो फ्लो करना स्टार्ट कर दे, तो ऐसे मटेरियल को हम बोल देते हैं फ्लूइड्स के, वो फ्लूइड्स हैं। ठीक है, तो अगर हमसे एग्जांपल बोले तो इसमें लिक्विड गैस। ठीक है, एग्जांपल हो गए आपके लिक्विड गैस। ठीक है, लिक्विड गैसेस आपने देखा है कि फ्लो कर जाते हैं, तो ऐसों को हम फ्लूइड बोलते हैं। तो फ्लूइड क्या है कि ऐसे मटेरियल जो फ्लो कर सकते हो। ठीक है, जो फ्लो कर सकते हो, तो ऐसे को बोल देते हैं हम फ्लूइड। अच्छा जी, अब जो फ्लूइड होता है वो प्रेशर लगाएगा, गैस होती है जो प्रेशर लगाती हैं। तो थोड़ा प्रेशर के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रेशर, तो प्रेशर को हमने पढ़ा है P इजिकल टू एफ बाई ए। प्रेशर इजिकल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, प्रेशर इजिकल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या क्वांटिटी, क्या इसकी यूनिट थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसे पास्कल से भी मेजर करते थे। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर मान लेते हैं, रियलिटी में टेंसर है लेकिन स्केलर से पढ़ते हैं हम इसे। अच्छा, अब कोई अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो ये ऐसे प्रेशर लगाता है। ठीक है, ये सरफेस है, ये सॉलिड है, तो ये इस तरह से प्रेशर लगाता है जहां भी कांटेक्ट में आता है। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हम बात करें अगर लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड को हमें किसी कंटेनर में रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसे सपोज करो बंद कर दें ऐसे, तो लिक्विड प्रेशर कैसे लगाता है। तो देखिए, लिक्विड प्रेशर लगाता है कंटेनर की वॉल्स पर, नॉर्मली परपेंडिकुलर ऐसे करके, इधर वाले कंटेनर की वॉल्स पर, इधर वाले कंटेनर्स की वॉल पर, ऐसे भी लगाएगा और ऐसे भी लगाएगा। तो जहां से भी कांटेक्ट सरफेस आ जाएगा तो लिक्विड जो है नॉर्मली परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। ठीक है, तो लिक्विड कैसे फोर्स लगाता है, लिक्विड फोर्स लगाता है, लिक्विड फोर्स एक्ट नॉर्मली टू द वॉल ऑफ कंटेनर ठीक है, लिक्विड फोर्स एक्ट नॉर्मली टू वॉल ऑफ कंटेनर। जो लिक्विड के अंदर जो फोर्स आती है वो परपेंडिकुलर प्रेशर लगाएंगे किसके ऊपर, वॉल के ऊपर, एक्ट नॉर्मली। ठीक है, तो प्रेशर जो है, प्रेशर कहां लगेगा, प्रेशर लगेगा कंटेनर की वॉल पर, ऐसे लगा के लगेगा, ऐसे करके लगेगा, अगर ये ऊपर से क्लोज हो तो ऊपर की तरफ भी लगेगा। तो लिक्विड क्या है, ऑल डायरेक्शन में
ठीक है। लिक्विड क्या होता है, ऑल डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाइड करता है। लिक्विड, ठीक है, एक्ट इन ऑल डायरेक्शन प्रेशर अप्लाई टू द वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है, जिसमें वो रखा हुआ है उसके चारों तरफ ऐसे करके प्रेशर लगाता रहता है। अब इस प्रेशर के बारे में मेजर करना होता है, तो इस प्रेशर के बारे में देखिए, हमें इस प्रेशर को सबसे पहले किसने मेजर करके बताया, इस प्रेशर को सबसे पहले हमें पास्कल ने मेजर करके बताया था, ठीक है, पास्कल, समझ भी रहे हो। तो पास्कल ने क्या बोला था, हम उससे थोड़ा पढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आपका, फ्लूइड क्या होता है, प्रेशर सॉलिड कैसे लगाते हैं और लिक्विड कैसे लगाता है, क्लियर है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसमें कि प्रेशर लिक्विड में लगता कैसे है अकॉर्डिंग ऑफ पास्कल। तो सपोज करो कि ये है हमारे कंटेनर और इसमें भरा हुआ है लिक्विड। आपसे बोले कि ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा। ये कैसा है, हॉरिजॉन्टली है। तो सबसे पहले हम इन हॉरिजॉन्टली पढ़ लेते हैं। इन हॉरिजॉन्टली, ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टली में पढ़े तो ए और बी का प्रेशर हमें चेक करना है। तो हम इस पे क्या कर लेते हैं, इमेजिनरी एक सिलेंडर मान लेते हैं कि हमें इस बीच में प्रेशर निकालना है। तो देखिए एक फोर्स ऐसे लगाए, एक फोर्स ऐसे लगाए। अच्छा, फोर्स इसको मान ले F1 और इसको मान ले F2 और लिक्विड किस में है, रेस्ट में, ठीक है, एट रेस्ट। तो फोर्स इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया। इसका हम एरिया मान लेते हैं ए है। तो F1 की वैल्यू हो गई P1A, F2 की वैल्यू P2A। भाई इधर से प्रेशर P1, इधर से प्रेशर P2। तो F1 किसके इक्वल है, F2 के। तो हम लिख सकते हैं P1A इज इक्वल टू P2A, ए से ए कैंसिल, सो P1 इज इक्वल टू P2। इसका मतलब प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, यानी हॉरिजॉन्टल में प्रेशर सेम होता है अगर लिक्विड किस में है, रेस्ट में, ठीक है। लिक्विड रेस्ट में होने चाहिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस, तो प्रेशर इक्वल होता है, यानी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब वर्टिकल की बात कर लेते हैं, वर्टिकल में कैसे एक्ट करता है। ठीक है, सपोज करो एक पॉइंट ए यहाँ ले लो और एक पॉइंट बी यहाँ ले लो। अब आपसे पूछा प्रेशर एट ए या प्रेशर एट बी क्या होगा, ठीक है, प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी। तो इसको भी ऐसे ही मान लेते हैं कि इमेजिनरी इनके बीच में क्या है, एक डिस्टेंस मान लेते हैं। सपोज करो एच डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंटों के बीच में। तो यहाँ प्रेशर फाइंड करने की कोशिश करते हैं यहाँ से। तो देखिए P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, क्लियर, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। अच्छा, F को हम mg लिख सकते हैं, वेट, F को mg लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू mg अपॉन ए। m क्या है, मास। अब मास निकालना है, मास हमें पता नहीं है इसका, इसकी डेंसिटी पता है, इसकी डेंसिटी मान लेते हैं रो, ठीक है। अभी एक डेंसिटी का टर्म्स आएगा, तो डेंसिटी मान लेते हैं, डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अब P इज इक्वल टू मास की जगह पर डेंसिटी, वॉल्यूम G बाय ए।
अच्छा सपोज करो कि इस बीच का निकालना है, तो इस बीच का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इनटू होता है एरिया इनटू हाइट। भाई एरिया इनटू लेंथ, तो एरिया और ये हाइट है, तो v को लिख सकते हैं हम a इंटू एच। इसका एरिया a मान लेते हैं और ये हो गया h। तो p कितना हो जाएगा, p हो जाएगा रो a h g बाय a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ प्रेशर हो जाएगा आपका पीवी पर कितना हो जाएगा, रो एच जी, यानी हाइट पर प्रेशर क्या होता है, रो एच जी। ठीक है, तो अगर आपसे इस पॉइंट से इस पॉइंट का बोला तो प्रेशर कितना हो गया, रो एच जी। तो प्रेशर हाइट पर डिपेंड करता है। ठीक है, प्रेशर हाइट पर डिपेंड करेगा, तो प्रेशर हाइट पर डिपेंड कैसे करता है, एच रो एंड जी, यानी हाइट पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, रो डेंसिटी है जो कि कांस्टेंट टर्म है, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कांस्टेंट टर्म है, एच पर डिपेंड करता है केवल सीधा। ठीक है, तो प्रेशर इज डिपेंड ऑन हाइट, हाइट पर तो डिपेंड करता है, किस पर, एच पर। रो डेंसिटी और जी है ग्रेविटी। ठीक है, यानी जितनी ज्यादा हाइट उतना ज्यादा प्रेशर, जितने डेप्थ पर हम चेक करेंगे उतना प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में प्रेशर सेम रहता है, बस कंडीशन यही है कि लिक्विड किस में होना चाहिए, रेस्ट में। जब लिक्विड रेस्ट में है तब हम इसे मेजर करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे ये कंटेनर हो, ठीक है, अब सपोज करो इसमें यहाँ हम होल कर दें, तो इसमें से लिक्विड आएगा ये वाला, तो ये लिक्विड देखो ऐसे गिरेगा, आ गया। अब अगर हम इस प्रेशर इसको यहाँ ना करके यहाँ करते, यानी ए पे मान लिया पे 1 पे, अब हम इसे यहाँ करते सपोज करो 2 पर, तो आपको पता है कि हाइट बढ़ जाती है लिक्विड की, तो प्रेशर थोड़ा और आगे आता ऐसे करके। ठीक है, सपोज करो हम इसे और हाइट बढ़ा लेते 3 पर, तो आपको पता है कि फिर प्रेशर और आगे आ जाता ऐसे करके। तो प्रेशर बढ़ता है एट डेप्थ। यहाँ पर देखो प्रेशर, अगर हम यहाँ से बोलें कि ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है, तो कहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, तो P3 का प्रेशर ज़्यादा, P3 इज ग्रेटर देन P2 एंड ग्रेटर देन P1। ठीक है, क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा है P इज इक्वल टू एच रो एंड जी। ठीक है, ये रो होती है, रो डेंसिटी बोलते हैं इसे, एच रो जी, यानी जितनी एच ज़्यादा उतना प्रेशर ज़्यादा। तो क्लियर है प्रेशर का टर्म्स, प्रेशर हाइट और डेप्थ पर और हॉरिजॉन्टल में कैसे वर्क करता है। तो ये तो एच पर डिपेंड करता है और यहाँ पर ये कांस्टेंट रहता है। आपसे बोला जाए कि प्रेशर यहाँ पर और यहाँ पर क्या होगा, अगर ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है और ये लिक्विड रेस्ट में है, अगर ये लिक्विड रेस्ट में है तो प्रेशर को हम बोल सकते हैं P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3। ठीक है, तो ये है हॉरिजॉन्टल का और ये है वर्टिकल का। ठीक है, तो ये प्रेशर है फ्लूइड का। क्लियर हुआ कंसेप्ट ये वाला। तो प्रेशर का कंसेप्ट क्लियर है आपका हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। फ्लूइड के लिए, फ्लूइड क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल में समझेंगे तो कौन कौन से हो जाएंगे, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, और भी अदर हैं तो उनको हम पढ़ते हैं। तो ये था हमारा फ्लूइड का कंसेप्ट, फ्लूइड और फ्लूइड में प्रेशर। मिलते हैं अगले लेक्चर में जो कि होगा वायलेंट फोर्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। तो जुड़े रहें और पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। ऑल द रेस्ट।